इस महायुद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक भूमिका के संदर्भ में अमेरिका की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये अनुभव और उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। अगर मोदी ने ना रोका होता तो अब तक पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला कर दिया होता। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का भी जिक्र किया और कहा कि रूस के अच्छे संबंध होने के नाते अमेरिका ने भारत और चीन दोनों से पुतिन को परमाणु हमला ना करने के लिए मनाने की गुजारिश की थी। और इस गुजारिश में ये दोनों देशों को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन में परमाणु बम फोड़ने वाला था रूस, लेकिन पुतिन को किसने रोक दिया? ज़ेलेंस्की को भस्म करने के लिए परमाणु बटन दबाने वाले थे पुतिन, लेकिन किसी ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए मना किया। एशिया की दो महाशक्तियों ने रूस को यूक्रेन में महाविनाश करने से रोक लिया, वरना यूक्रेन अब तक पुतिन के गुस्से की आग में जलकर राख हो चुका होता। इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन का सबसे गहरा और सबसे भरोसेमंद रिश्ता किसी दूसरे देश के नेता से है तो वो दो नाम हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रूस यूक्रेन युद्ध से दोनों देश अब तक दूर रहे हैं। दोनों ही देश जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा चाहते हैं, यूक्रेन में शांति चाहते हैं। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पुतिन से कह दिया था कि यह युग जंग का नहीं विकास का है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। जबकि चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव भी पेश किया था। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि पुतिन के पास इतना सब्र नहीं है कि वो यूक्रेन से 1 साल तक युद्ध लड़ें। वो अब तक यूक्रेन को खाक में मिला चुके होते, लेकिन उन्हें ऐसा करने से भारत और चीन ने रोक लिया होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मानना है कि इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक यूक्रेन पर परमाणु हमला कर चुके होते। ब्लिंकन ने संभावना जताई है कि पुतिन को ऐसा करने से भारत और चीन ने ही रोका होगा। अगले सप्ताह भारत आने से पहले एक बार अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल नहीं करने के लिए भारत और चीन को श्रेय दिया जाना चाहिए। इस युद्ध में पुतिन ज्यादा तर्कहीन तरीके से रिएक्ट कर सकते थे। मॉस्को की तरफ से बार बार परमाणु हमले की धमकी भी दी गई। ये चिंता का विषय है। हमने उन सभी देशों से इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आग्रह किया था जिनके रूस से अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि इसका कुछ असर हुआ है। इसमें चीन और भारत भी शामिल हैं। दोनों देशों ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोकने के लिए कोशिश की और सफल रहे। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ द्विपक्षीय संवाद में पीएम मोदी ने बातचीत की और कूटनीति के जरिए यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने पर जोर दिया। इसके लिए भारत ने पहल करने के लिए तैयार होने की भी बात कही। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। अब चीन और भारत दोनों ने एक साथ शांति की पहल करने का प्रस्ताव रूस और यूक्रेन को दे दिया है। यूरोपियन मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका और फ्रांस ने भी ज़ेलेंस्की को रूस के साथ शांति वार्ता शुरू करने की सलाह दी है। इधर युद्ध के 1 साल बाद ज़ेलेंस्की के तेवर भी नरम पड़ने लगे हैं। अब वो भी बातचीत का संकेत दे रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को खत्म करने के लिए शांति वार्ता जल्द शुरू हो सकती है, जिसमें भारत और चीन अहम भूमिका निभा सकते हैं।